हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आसान शब्दों में समझने के लिए से पहले हमें दो शब्द को समझना पड़ेगा, रेयर मीडियम क्या होता है और डेंस मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, एक ग्लास लेवल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, एयर से लाइट ट्रेवल करती है और वो पास करती है ग्लास के स्लैब के जरिए। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो एयर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है आपका डेंस मीडियम है। वैसे एग्जैक्ट बोलना गलत होगा, लेकिन आप अपने दिमाग में नॉर्मल तरीके से समझने के लिए गाढ़ेपन से समझ सकते हैं कि जो आपका रेयर मीडियम है वो आपका एयर है। क्योंकि देखिए वहाँ पे कम गाढ़ापन है, जो तत्व है या फिर जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स काफी पास है, सघन है, तो इसको सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रेयर के लिए जो शब्द होता है उसे बोलते हैं विरल, और इंग्लिश में जो शब्द यूज होता है डेंसर के लिए उसको बोलते हैं सघन। ठीक, तो रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, ये दो मीडियम आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या असर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे, जो लॉ है इसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, रे ऑफ इंसिडेंस ये है, रिफ्रैक्टेड रे आपकी ये है, और नॉर्मल आपका ये है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला नियम ये है। सेकंड जो है आपको कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media and is known as refractive index of medium 2 with respect to 1। WRT जो लिखा है उसको होता है with respect to 1। ओके, तो सिंपल है, स्नेल्स के नियम के तहत जानते हैं इसको, स्नेल्स लॉ बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये साइन को म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो देखिए, इंसिडेंस जो रे होती है या रे ऑफ इंसिडेंस होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो अपवर्तित किरण है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इमर्जेंट रे है निर्गत किरण, जो ये बाहर निकल रही है। ठीक है, नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं, तो जो नॉर्मल लिखा हुआ है अभिलंब है। ठीक है, तो जैसे किताबी भाषा में लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, मैं इसको आपको सरल बताता हूँ बिल्कुल कि क्या होता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हवा में से लाइट ग्लास के स्लैब में जाती है, किसी भी हल्के माध्यम में से किसी गाढ़े माध्यम में जाती है, किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या इंग्लिश में बोलूँ तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए था पर वो सीधे जाकर के नॉर्मल की ओर झुक गई है। और यहाँ पे जब लाइट आ रही है तो सीधे ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, स्नेल्स लॉ क्या है। हिंदी में अगर समझना चाहे तो क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जब वो आपतित होती है किरण, तो आपतित किरण का जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। और जो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रे है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के जब आप साइन निकालते हैं, साइन आई बटा साइन आर, ये जो रेशियो आप निकालते हैं कांस्टेंट होता है, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं और इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।